पाली गांव के श्री बल्लालेश्वर विनायक अर्थात वेदों में प्रशंसित गजमुखी अपने भक्तों में भल्लालेश्वर नाम से विख्यात कर्त युग में पाली में निवासित जिसकी मूर्ति मन भावन है, ऐसे सिद्धेश्वर श्री गणेश को मेरा शत शत प्रणाम। पाली गांव में एक तरफ ऐतिहासिक सरसगढ़ है तो दूसरी तरफ अंबा नदी। इसी गांव के बलाल नामक गणेश भक्त की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर उसी शिला में गणेश जी ने वात्सव्य किया। जिस शिला को बलाल ने विनायक स्वरूप बना के पूजा था, भक्त के नाम से विख्यात और धोती कुर्ता पहने हुए अष्टविनायकों में यह एकमात्र गणपति है। यह विख्यात और जागृत देवस्थान है। श्री बल्लालेश्वर यह स्थान रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तालुका के पाली गांव में है और करजत रेलवे मार्ग से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री बल्लालेश्वर की स्थापना से संबंधित कथा में बल्लाल नामक गणेश भक्त का उल्लेख है। बल्लाल की बाल्यावस्था में ही अटूट गणेश भक्ति से उनके पिता कल्याण सेठ परेशान थे। आसपास के लड़कों और मित्रों को भी उसने भक्ति मार्ग दिखाया। इस बात से मित्रों के अभिभावक भी काफी परेशान हो गए और शिकायत लेके कल्याण सेठ के पास पहुंचे। कल्याण सेठ आवेश से पुत्र बल्लाल के पास पहुंचे और उन्होंने बल्लाल की पूजा भंग करके मूर्ति फेंक दी। इस पर भी गुस्सा शांत न होने पर उन्होंने बल्लाल को एक पेड़ से बांध दिया कि अब तुम तभी हटोगे जब भगवान गणेश स्वयं तुम्हें बचाएंगे। ओम एकदंताय नमः। बल्लाल कष्ट सहते हुए भी निरंतर भगवान गणेश का नाम जप रहा था, जो स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उसे मुक्त करने के साथ ही एक वर मांगने को कहा। बल्लाल ने प्रार्थना की कि वो इसी भूमि में वास करे। तभी से यह मान्यता है कि गणपति जी एक पत्थर में निवास करने लगे, जो आज बल्लालेश्वर विनायक की प्रतिमा के नाम से विख्यात है। मंदिर का मुख पूरब मुखी और उसकी आकृति देवनागरी लिपि के श्री अक्षर के समान है। मंदिर के दाहिनी ओर ताल है, जिसका जल गणाराधना में प्रयुक्त होता है। सूर्यास्त के समय किरणें सीधे श्री बल्लालेश्वर की प्रतिमा पे सुशोभित होती है। बल्लालेश्वर विनायक की प्रतिमा 3 फीट ऊंची है। उसका शीश पश्चिम मुखी है और नाभि व नयन रत्न जड़ित हैं।
मंदिर के दो बाहरी गर्भ में गणेश जी का वाहन मूषक विराजमान है और अंदरूनी गर्भ स्वयं गणपति जी की प्रतिमा से सुशोभित है। श्रद्धालु कई प्रकार से अपनी मनोकामना प्रभु के सामने रखते हैं, जैसे अभिषेक, पूजा, एकादशी, दुर्गा भी महापूजा, सहस्रावर्तन, लघु रुद्रावर्तन आदि। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। भाद्रपद और माघ के माह में पंचमी तक श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेके पाली के विनायक के दर्शन हेतु आते हैं और आशीर्वाद और आशीष पाके जाते हैं। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा। बल्लालेश्वर पाली अष्टविनायकों में विख्यात और जागृत देवस्थान है। यह इस बात का उदाहरण है कि भक्तों में पाली के बल्लालेश्वर जी की महत्ता कितनी है। शांति शांति। ओम नमस्ते गणपतये। सिंधु देशे तिविख्यता पल्ली नामा भक्तपुरी। इसका अर्थ होता है पल्ली यानी रायगढ़ जिले के पाली गांव के श्री बल्लालेश्वर विनायक। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम्। मूल मंदिर लकड़ी का था। सन 1760 में फडणीस जी ने जीर्णोद्धार करके पत्थर का देवालय बनवाया, जो आज आप देख सकते हैं। अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि। और मंदिर के पास दो तालाब हैं। बाईं ओर के तालाब का पानी खास तौर से विनायक की पूजा अर्चना के लिए रखा है। दक्षिणायन में सूर्योदय होते ही सूर्य किरण बल्लालेश्वर के मुख पर गिरती है। पाली के मंदिर की बनावट दर्शनीय और बेहद मजबूत है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम्। दीवार के पत्थरों पर सीसा रस डाला गया है, जिससे दीवारें और ज्यादा मजबूत हो गई है। कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवालय का शिखर ईंट और चूने के उपयोग से बना है। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। 40 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा सभा मंडप पाली के ही एक गणेश भक्त कृष्णा रिंगे जी ने श्री बल्लालेश्वर के दृष्टांत से प्रभावित होकर बनाया। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विशाल और सुंदर सभा मंडप अष्टस्तंभी देवधर के खंभों से बनाया गया है। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
पाली कोंकण क्षेत्र में आने के कारण यहाँ हरियाली ही हरियाली है। प्राकृतिक सुंदरता के हिसाब से बल्लालेश्वर पर्यटन के लिए भी उपयुक्त स्थल है। पाली जाकर बल्लालेश्वर जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिक स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणात् समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं। बल्लालेश्वर जी सभी भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं, ऐसी मान्यता है। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण